बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 3 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज अल्केन्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर की डिस्कशन की थी, जिसमें हमने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात की थी और हमने ये कहा था कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर कॉल्ड अल्केन्स, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर कॉल्ड एल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स तब होंगी जब उनमें डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन्स अनसैचुरेटेड कहलाएंगी, और अल्केन्स में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तब वो क्या कहलाएंगे, अल्काइंस, और क्या कहलाएंगे उसके साथ साथ अनसैचुरेटेड। तो अब क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स लिटरली जो टॉपिक्स हैं वो अब अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस के हैं, और आप ये देख सकते हैं कि चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमारे जो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे वो इन्हीं 3 टॉपिक्स के थे। तो आज हम इन तीनों में से जो फर्स्ट टॉपिक है अल्केन का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अल्केन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अल्केन्स जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। सिंपलेस्ट या सिंपल हाइड्रोकार्बन इस वजह से कहलाते हैं क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब कि अब ये मजीद स्प्लिट नहीं हो सकते या फिर ये किसी भी चीज को अपने अंदर एडिशन नहीं करवा सकते या ऐड मजीद नहीं करवा सकते। अगर हम इनमें एडिशन करवाना चाहें तो एडिशन तो हो जाएगी, लेकिन प्रॉपरली एडिशन रिएक्शंस ये परफॉर्म करते ही नहीं है। ये हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि इनमें एडिशन रिएक्शंस नहीं होते बल्कि इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इट मींस दैट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसी तरह हम इसकी डिस्कशन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि अल्केन्स के बारे में हमारे पास हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या बातें बताई गई। पहली बात तो आपको मैंने बता दी कि अल्केन्स क्या हैं, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है इसी वजह से इनको अल्केन्स कहा जाता है, और दूसरी बात इनके सिंपल होने की रीजन इनके दरमियान मौजूद सिंगल बॉन्ड है। इनके दरमियान मौजूद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, दूसरी बात स्टूडेंट्स ये कि मैंने जैसा कि आपको ये बताया कि ये अपने अंदर किसी भी चीज की एडिशन नहीं करवाते, यानी एडिशन रिएक्शन नहीं करवाते, इस वजह से ये रिएक्शन बहुत कम परफॉर्म करते हैं, जिस वजह से हम कहते हैं कि जी जितने भी अल्केन्स हैं दे आर कॉल्ड लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब जो कि रिएक्शन में बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको एक स्पेसिफिक टर्म दी जाती है अल्केन्स को। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। ठीक है, इन्हें पैराफिन्स भी कहा जाता है। ठीक है जी, अब पैराफिन्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? तो पैर का मतलब है लेस और अफिन्स का मतलब है रिएक्टिव। रिएक्टिव कह लीजिए आप, या फिन्स का मतलब रिएक्शन कह सकते हैं आप। यानी ये लेस रिएक्शन परफॉर्म करते हैं या लीस्ट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, बहुत कम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए अल्केन्स को एक स्पेसिफिक टर्म दी गई है पैराफिन्स। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स आप ये बात जानते हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि अल्केन जितने भी हैं इनके कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। अब यहां पे पैराफिन्स यानी लेस रिएक्टिव का मतलब मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूं कि इनके दरमियान क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, अब अगर सिंगल बॉन्ड को तोड़ा जाएगा तो इनकी चेन स्प्लिट हो जाएगी। ये बात आप समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं बात करूं ब्यूटेन की,
तो ब्यूटेन में आप देखते हैं 4 कार्बन होते हैं, उन 4 कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं और हर कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के दरमियान क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ऐसा ही है, अब अगर आप उनके दरमियान का सिंगल बॉन्ड भी तोड़ देते हैं, यानी आप उन अल्केन्स के दरमियान जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसको भी अगर आप स्प्लिट कर देंगे तो वो पूरी चेन स्प्लिट हो जाएगी। जब वो चेन स्प्लिट हो जाएगी तो वो हाइड्रोकार्बन्स प्रॉपरली एक फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर में नहीं रह पाएंगे। इसी वजह से अल्केन्स जो है वो रिएक्शन नहीं करते, एडिशन रिएक्शन, कि किसी भी चीज को अपने अंदर ऐड नहीं करते, क्योंकि उनकी डिमांड पहले से फुलफिल है, वो पहले से ही सेटिस्फाइड होते हैं। उनके कार्बन की जो वैलेंसी है वो पहले से क्या होती है, हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई होती है और सिंगल बॉन्ड उनके दरमियान है। इसकी मिसाल कुछ इसी तरह है कि एक इंसान है उसने खाना खाया है, अपना पेट भर के उसने खाना खा लिया, बिल्कुल भी उसके पास गुंजाइश नहीं है कि वो खाना खाए। अब अगर आप उसको कहेंगे भाई आप मजीद खाना खाओ, तो वो कभी नहीं खाएगा, वो कहेगा जी मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, बात समझ रहे हैं, या वॉमिटिंग हो जाएगी। इस वजह से वो मजीद खाना नहीं खाएगा। तो ऐसा इंसान जो एक दफा पेट भर के खाना खा लेगा, जिसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है खाना खाने की, वो इंसान अल्केन कहलाएगा। कि अल्केन की जो वैलेंसी है सिंगल बॉन्ड के साथ टोटली सेटिस्फाइड है, अब उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है मजीद कि वो किसी चीज को अपने अंदर ऐड करे, मजीद खाना खा सके। ठीक है, अगर करेगा तो वॉमिटिंग हो जाएगी या फूड पॉइजनिंग एटसेट्रा, इस तरह की जो प्रोसीजरिंग है वो हो सकती है। इसी वजह से क्योंकि अल्केन रिएक्शन नहीं करता, दैट्स व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, व्हिच मींस दैट alkanes are least reactive, alkanes are least reactive। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात है रेलिवेंट टू अल्केन्स, कि आपको पता होना चाहिए कि इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, मजीद एडिशन करने की गुंजाइश नहीं है। ठीक हो गया जी। जी स्टूडेंट्स, अब आप बुक के पेज नंबर 84 पर आ जाइए, हम साथ साथ इसकी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। जी, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार ये बोर्ड में भी आया हुआ है, इसको आपने एमसीक्यू के तौर पे सेपरेट करना है। ठीक है जी। इन दीज कंपाउंड्स ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर सिंगल, यानी इस तरह के कंपाउंड्स में जितने भी बॉन्ड होंगे वो तमाम के तमाम क्या होंगे, सिंगल होंगे। दैट मींस वैलेंसीज कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड, और सिंगल होने की वजह से हम ये कहेंगे कि इस तरह के कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड। Therefore they are least reactive, that is the reason alkanes are called paraffins, कि ये least reactive होते हैं, बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, that's why हम इनको एक स्पेसिफिक टर्म प्रोवाइड करते हैं which is paraffins। आगे स्टूडेंट्स ब्रैकेट में उसका मीनिंग भी लिखा गया कि पैरा मीन्स लेस एंड अफिन्स मीन एफिनिटी और रिएक्टिविटी, बात समझ रहे हैं। ठीक है जी, यहां तक तो ये वो बात है जो कि एडिशनल है, आज आपने ये बात समझी। अब जो हम अगली बात करने जा रहे हैं वो बात हमने चैप्टर नंबर जो हमारा 11 था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल रेडिकल के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन था होमोलोगस सीरीज का। उस सीरीज के टॉपिक में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, वही पॉइंट यहां पर रिपीट हुआ है। वो पॉइंट क्या है आइए उसे देखते हैं। यहां पर ये कहा गया स्टूडेंट्स कि जितने भी अल्केन्स हैं ये क्या बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमोलोगस का मतलब क्या होता है जी, कि होमो का मतलब होता है स्टूडेंट्स सेम, ठीक है, और यहां पे लोगस का मतलब होगा स्ट्रक्चर, यानी जो सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है जी। तो अब जितने भी अल्केन्स हैं ये करते क्या हैं, तमाम के तमाम अल्केन्स पहली बात तो एक सिमिलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक जैसा, ठीक है, और उनकी आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सिमिलर होती है। सिमिलर का मतलब कि सेम होती हैं, यानी स्ट्रक्चर भी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, लेकिन एक चीज उनमें डिफर होती है जो आपने होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा था, वो ये कि ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय अ यूनिट which is bond CH2 bond, यानी जितने भी सक्सेसिव मेंबर होंगे, सक्सेसिव मेंबर से मुराद यहां पर क्या है कि अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं कहता हूं जी इथेन,
ये पहला मेंबर है। तो इसमें प्रोपेन क्या चीज होगी, ये सक्सेसिव मेंबर है, ठीक है। और प्रोपेन के पास बाद ब्यूटेन, ये क्या है, सक्सेसिव मेंबर। बात समझ रहे हैं? तो ये ईच सक्सेसिव मेंबर, यानी हर जो सक्सेसिव मेंबर होगा, हर सक्सेसिव मेंबर जो है वो एक दूसरे से डिफर करेगा, यानी डिफरेंट होगा। और वो डिफरेंट जो चीज होगी जो उनको डिफर करेगी एक दूसरे से, वो होगा बॉन्ड CH2 बॉन्ड। बात समझ रहे हैं? लेकिन उस डिफर की बेस पर भी अगर आप देखेंगे तो सब स्ट्रक्चर्स में आपको दो ही एलिमेंट नजर आएंगे। फर्स्ट इज द कार्बन एंड सेकंड इज द हाइड्रोजन। इट मींस दैट दे आर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी, फॉर्मूला लिखकर देख लेते हैं। इथेन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको आता ही होगा, CH3 बॉन्ड CH3। ये कंडेंस फॉर्म में मैंने आपके सामने लिखा है। इथेन में 2 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। अब मैंने कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखा ये आपको पता होना चाहिए। आपने हमेशा कार्बन की वैलेंसी को फोकस करना होता है। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन ने अपने 3 बॉन्ड जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं और इसी कार्बन ने 1 बॉन्ड यहां पर क्रिएट किया। इट मींस दैट इसने अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह ये कार्बन 3 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और 1 बॉन्ड कार्बन के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो उसके भी 4 बॉन्ड क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं प्रोपेन पे। आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए, CH3 CH2 CH3। अब आपने देखा कि इथेन की निस्बत जो प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना है ये डिफर है एक यूनिट से, जो कि इसके सेंटर में पाया जाएगा। आपको नजर आ रहा होगा बॉन्ड CH2 बॉन्ड। ठीक हो गया। अब अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाएं ब्यूटेन पे, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है। अब आप देखिए प्रोपेन और ब्यूटेन में दोनों में फर्क क्या है कि प्रोपेन की निस्बत जो ब्यूटेन है, जो कि सक्सेसिव मेंबर है, उसमें एक चीज जो है वो प्रोपेन के स्ट्रक्चर से डिफर है और वो क्या चीज है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड। बाकी स्ट्रक्चर वही है जो प्रोपेन का था। इसी तरह जब आप सीरीज में चलते जाएंगे तो प्रॉपर जितने भी मेंबर्स आपने याद किए हैं 10 तक, डिकेन तक, उन सब में हर सक्सेसिव मेंबर जो है उसमें बॉन्ड CH2 बॉन्ड जो है वो डिफर करेगा। उसके अलावा इनकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो तमाम का तमाम एक दूसरे से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, एक दूसरे से बहुत ही मैच कर रहा है। हम कह सकते हैं कि वो सेम है। सेम मीन्स के एक जैसा है। इसी वजह से हम जितने भी कह लीजिए अल्केन्स हैं, इनको होमोलोगस सीरीज में काउंट करते हैं। ठीक हो गया जी। जी आ जाइए बुक पर। सेकंड पैराग्राफ है जी कि अल्केन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स in which each successive member of the series differs by a CH2 group, but they have similar structure and similar chemical properties. सेम यही बात मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन की है और यही बात आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर टॉपिक होमोलोगस सीरीज के सेकंड पॉइंट में पढ़कर आए थे। ठीक है जी। आगे कहते हैं जी फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज मीथेन, नेक्स्ट इथेन, नेक्स्ट प्रोपेन एंड सो ऑन एज गिवन इन द प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, आपको याद होगा हमने जो केमिस्ट्री की काउंटिंग थी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड गोस ऑन, वो हमने प्रीवियस चैप्टर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद की थी। ठीक है। आगे स्टूडेंट्स उसने इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला आपके सामने बनाया है बुक पे, आप इसको देख सकते हैं। मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखा है, आप इसको यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस की फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस थी, मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में ये करवाई हुई है, तो आई थिंक सो मजीद इसके ऊपर बहस करना जरूरी नहीं है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट सोर्सेस के ऊपर। सोर्सेस आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सोर्सेस का मतलब क्या होता है कि जराए, सोर्सेस ऑफ अल्केन्स यानी अल्केन के जराए, मींस कि अल्केन हमें कहां कहां से मिल सकती है। अब हम उन चीजों की, उन जगहों की बात करेंगे जहां जहां से हमें अल्केन्स मिल सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये रेडी नहीं कवर होगा, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट्स पहला पॉइंट है कि द मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सॉरी,
कि अल्केन्स के जो मेन सोर्सेज हैं वो क्या है आपके पास, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यानी जो नेचुरल गैस है जिसको हम मीथेन कहते हैं और पेट्रोलियम, उसके जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं, मेन सोर्सेज हैं अल्केन के, यानी वहां से हमें इजीली अल्केन्स मिल सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स के मीथेन फॉर्म्स अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आपकी जो नेचुरल गैस होती है, जिसको हम कुदरती गैस भी कहते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पर भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, जिसको उर्दू में हम सुई गैस कहते हैं, ठीक है, वो जो गैस है उसमें 85% क्या चीज मौजूद होती है, मीथेन, जो कि क्या है, अल्केन। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स के ऑल द अल्केन्स आर बी ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। देखिए ये पॉइंट हमने प्रीवियस चैप्टर में अच्छी तरह डिस्कस किया था जब हमने पेट्रोलियम की बात की थी। आपको याद होगा कि मैंने ये पॉइंट पढ़ाते वक्त आपको लास्ट चैप्टर में से एक टेबल भी दिखाया था, जिस टेबल में पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस बने हुए थे, और हमने ये बात की थी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने भी पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट की रेंज पर अपने आप को सेट कर लेते हैं, ठीक है। और जब हमने उन्हें देखा तो जितना भी क्रूड पेट्रोलियम था या क्रूड ऑयल था, उसमें जितने भी फ्रैक्शंस थे जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर सेट हुए थे वो 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन थे, यानी उसमें 6 इकसाम आ जाती थी, ठीक है। अब वो 6 के 6 इकसाम के जो क्रूड पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस हैं उनको सेपरेट किया जाता है जिस प्रोसेस के थ्रू, इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और क्योंकि ये काम बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियों पे किया जाता है, इंडस्ट्रीज में किया जाता है, इसलिए यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है, कमर्शियली। कमर्शियली यानी बड़े पैमाने पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। और वहां से हमें मिलता है क्या है, हमें इन फ्रैक्शंस में से इजीली क्या मिल सकते हैं, अल्केन्स मिल सकते हैं, इसीलिए हमने इनकी यहां पर एक्सप्लेनेशन की है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स मार्श गैस का। देखिए ये एक ऐसी गैस है जो कि आपके जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, कभी आपने देखा हो कि वेजिटेबल्स जो हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं, बाहर पड़ी रहें, ठीक है, और उनमें से एक बू सी आना स्टार्ट हो जाती है, एक स्मेल सी आना स्टार्ट हो जाती है। उसकी रीजन ये होती है कि आप उन वेजिटेबल्स को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के अंदर उस वेजिटेबल के ऊपर या उन वेजिटेबल्स के ऊपर बैक्टीरिया आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से बैक्टीरिया जो है उनके ऊपर आकर उनको वेस्ट बनाना शुरू कर देते हैं या डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं बैक्टीरियल डिके की वजह से ज्यादातर वहां पर मीथेन मौजूद होता है। तो यही पॉइंट लिखा है कि मार्श गैस इज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर, यानी जितना भी वेजिटेबल मैटर है उसके ऊपर जब बैक्टीरियल डिके होगा तो उसमें मार्श गैस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, जिस मार्श गैस की आपको क्या आती है, बू आती है, ठीक है जी। विच कंटेन मोस्टली मीथेन, और उस मार्श गैस में मोस्टली जो सी गैस होती है, जो उसका पार्टिसिपेंट होता है, वो क्या चीज है, वो मीथेन होती है। वो क्या होती है, मीथेन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स के फ्यूल गैस ऑब्टेन फ्रॉम कोल गैस कंटेन अल्केन्स इन स्मॉल अमाउंट्स, यानी कोल गैस से जो फ्यूल गैस बनाई जाती है उसमें भी कुछ अमाउंट में, कुछ कंसंट्रेशन में क्या मौजूद होते हैं, अल्केन्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया जी। ये स्टूडेंट्स आपके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक एडिशनल पॉइंट है जो कि नेचुरली तौर पर आपको पता भी होना चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखने लगे हैं नेचुरल प्रोसीजर्स के थ्रू। पहला वर्ड यूज हुआ गोबर गैस, पहला वर्ड अगले पॉइंट में क्या है, गोबर गैस। दूसरा वर्ड है सीवेज गैस, तीसरा है बायोगैस। ये 3 वर्ड आपको पता होने चाहिए। गोबर गैस तो आपको आइडिया होगा कि जितना भी एनिमल एक्सक्रीट्रा होता है या वेस्ट होती हैं उससे जो गैस निकलती है वो गोबर में से जो गैस निकलती है उनका जो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट, उसे गोबर गैस कहेंगे, ठीक है। सीवेज जो गंदा पानी वगैरह होता है, सीवेज का वाटर, अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, उसमें जो गैस होती है वो बायोगैस से मुराद यहाँ पे जो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से जो गैस रिलीज होगी वो बायोगैस कहलाएगी। मोस्टली जो बायोगैस है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स
की बॉडी से कंसीडर की जाती है, ठीक है, क्योंकि बायो का वर्ड ही क्या होता है, लिविंग, जिंदा, ठीक है। तो नॉन लिविंग प्रोसेस को यहां पे इग्नोर किया जाता है। तो अब ये पॉइंट क्या है, कहता है कि जो गोबर गैस है, सीवेज गैस है, बायोगैस है, इनमें क्या मौजूद होती है, इनमें मीथेन मौजूद होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये तीनों गैसेस आती कहां से हैं, तो उसके भी आगे से सोर्सेज उन्होंने लिखे हुए हैं। तो आइए इसे रीड करते हैं। कहते हैं जी कि मीथेन अकर्स इन गोबर गैस, सीवेज गैस, बायोगैस विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। कैटल जो आपके मवेशी होते हैं, डंग उनका वेस्ट, वो जिससे गोबर गैस आएगी। एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा मींस सॉलिड वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट, ठीक है। एक्सक्रीटा जो है ये मोस्टली जो है एनिमल्स का भी हो सकता है, ह्यूमंस का भी हो सकता है, ठीक हो गया जी। तो इन आप कह लीजिए ये जो तीन गैसेस के नाम लिए गए हैं, इनमें क्या मौजूद होती है, इनमें मीथेन मौजूद होती है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सोर्सेस थे अल्केन्स के, जिनकी अभी हमने यहां पर क्या की, डिस्कशन की। अब हम आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा मजीद आज का टॉपिक अपना इन्हांस करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। तो आगे स्टूडेंट्स आपका जो टॉपिक है वो है प्रेपरेशन का। प्रेपरेशन को उर्दू में कहते हैं तैयार करना, कि अब हम कुछ मेथड्स की बात करेंगे जिन मेथड्स के थ्रू हम अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे, अल्केन्स को तैयार करेंगे, ठीक हो गया जी। अब क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बात पढ़ी है, इस चीज को अच्छी तरह माइंड में भी बिठा लिया है कि जितने भी अल्केन्स हैं ये होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, जिनकी केमिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होती हैं। इस वजह से इनके प्रेपरेशन के मेथड भी काफी हद तक मैच करते हैं, ठीक है जी। तो अब क्योंकि वैसे तो बहुत से मेथड्स हैं, कम से कम 5 to 7 मेथड्स हैं जिनके थ्रू अल्केन्स को प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहां पर सिर्फ 2 मेथड, ओनली 2 मेथड्स की डिस्कशन करेंगे। बाकी जो मेथड्स हैं वो हायर स्टडीज में जाकर हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो उसमें जो पहला मेथड है प्रिपरेशन का, वो हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस। देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं, इसलिए आपने इसको बड़े ही गौर से सुनना है। और यहां से कुछ रिएक्शन स्टार्ट हो गए हैं, रिएक्शंस को करने का मेथड भी मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या, पहले ये याद करिए आप कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ये बात क्लियर है आपको, ठीक हो गया। इसके बाद आपने ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी किसमें है, अल्कीन एंड अल्काइन। देखिए अल्कीन एंड अल्काइन इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये दोनों क्या हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड इस हिसाब से कि इसमें जितनी भी अल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड है और जितनी भी अल्काइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अब बात वही आ गई कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इनमें गुंजाइश है कि ये किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं। अब गौर करिए, अल्केन में सिंगल बॉन्ड था, उसका मतलब कि एक इंसान जिसका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है उसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, वो अल्केन है। अल्केन में क्या है कि थोड़ी सी गुंजाइश है कि आप और चीज ऐड कर सकते हैं, और अल्काइन में तो ज्यादा गुंजाइश है कि आप ज्यादा चीज ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप करेंगे क्या कि आप अल्कीन एंड अल्काइन उसमें हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे और इस एडिशन की वजह से वो अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या, हमने प्रिपरेशन करनी है अल्केन्स की। तो अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए हम अल्कीन्स एंड अल्काइंस के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने हाइड्रोजन की एडिशन करनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट एक ऐसा मटेरियल है जो कि आपके रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। अब पहली बात तो यह है कि यहां पर आप एक कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं विच इज निकल, जिसका सिंबल N कैपिटल I स्मॉल है, और इसके साथ आपको 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है।
अगर तो आप निकल के साथ इतना टेम्परेचर देंगे तो इजीली आपके अल्केन प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है जी। वगरना अगर आप इतना टेम्परेचर नहीं देना चाहते तो एक और कैटालिस्ट है, बल्कि दो कैटालिस्ट हैं, एक है प्लाटिनम और एक है प्लाडियम। प्लाटिनम एंड प्लाडियम, अगर आप इनको एज अ कैटालिस्ट के तौर पर यूज करते हैं तो आप सिर्फ रूम टेम्परेचर पर डिपेंड है, यानी आपको मजीद एडिशनल टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। आप उसको रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह आती है कि जो प्लाटिनम और प्लाडियम कैटालिस्ट हैं ये एक्सपेंसिव हैं, ये महंगे हैं। और आप ये जानते हैं केमिस्ट्री का रूल है कि केमिस्ट्री में महंगी चीज यूटिलाइज नहीं की जाती, इसलिए हम मोस्टली निकल को यूज करते हैं। वो थोड़ा सा चीप है, सस्ता है, इस वजह से निकल को यूटिलाइज किया जाता है और 250 to 300 डिग्री सेल्सियस क्या प्रोवाइड किया जाता है, टेम्परेचर। अगर आप चाहें तो आप प्लाटिनम एंड प्लाडियम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बात फिर वही है कि उसके लिए वो थोड़े से एक्सपेंसिव है। और ये याद रखिए कि प्लाटिनम एंड प्लाडियम नहीं है, सॉरी, प्लाटिनम और प्लाडियम है। और मींस कि दोनों में से कोई एक। बुक में वैसे इनके पूरी मतलब के वर्ड लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इनके सिंबल्स लिख दिए हैं, आप इन्हें भी कॉपी कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब ये कंडीशन है हमारी कि हमने कैटालिस्ट को यूटिलाइज करना है। निकल हो सकता है, वगरना प्लाटिनम हो सकता है या प्लाडियम हो सकता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर है, हमने एल्कीन एंड अल्काइन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करनी। ठीक है, ये बात आपको अब समझ आ जानी चाहिए। एक बात और है, वो ऐड करते हैं और फिर रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं कि स्टूडेंट्स हमने जिस हाइड्रोजन की एडिशन करनी है वो हाइड्रोजन असल में होगा मॉलिक्यूल की फॉर्म में। किस फॉर्म में? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा कि अगर एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। ऐड जब हो जाते हैं तो एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, तो एडिशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो असल में हम डाई एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन को लेंगे जो कि एक मॉलिक्यूल होगा और तब इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। ये बात बताना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी अगर आपको ना भी पता होती, लेकिन ये बात इसलिए बताई गई है कि जब हम सेकंड प्रेपरेशन का मेथड पढ़ेंगे तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब आपने याद रखना है कि हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन में हाइड्रोजन को किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। अब आइए मैं आपको पहले जनरल रिएक्शन लिखकर दिखाता हूं जो कि आपने सिर्फ समझने हैं, याद नहीं करने, समझने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल। और फिर मैं आपको बुक के जो रिएक्शन है वो एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर तो आप अल्कीन ले लें और उस अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन कर दें, डायटॉमिक हाइड्रोजन यानी मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और आप क्या यूज करें, निकल को एज अ कैटलिस्ट और 250 डिग्री से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, ये एरो जो आपको हेडेड एरो नजर आ रहा है, इसके ऊपर कैटलिस्ट और इसके नीचे टेम्परेचर लिखना जरूरी है क्योंकि इसका 0.5 नंबर होता है शॉर्ट क्वेश्चन में अगर ये रिएक्शंस आ जाए। ठीक है, तो कैटलिस्ट और उसके साथ उसका टेम्परेचर आपको इसी तरह इस एरो के ऊपर लिखना होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये दो हाइड्रोजन जब अल्कीन में आकर ऐड होंगे तो आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, एक अल्केन तैयार हो जाएगा। और टेम्परेचर क्या होगा, 250 to 300, और निकल कैटलिस्ट है। अब ये तो मैंने आपको एक कह लीजिए कि एक इंग्लिश फॉर्म में एक सेंटेंस लिखकर बता दिया। अब इसको केमिकली तौर पर प्रूव करते हैं। आप कोई भी अल्कीन ले लें, अल्कीन कोई से मुराद इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डिकीन, ये आपके पास 9 अल्कीन है, 9 टाइप्स हैं। कोई सी एक ले लें। हम वो लेंगे जो सबसे सिंपलेस्ट है, यानी इथीन। आप जानते हैं इथीन में 2 कार्बन होते हैं, उसके साथ 2 हाइड्रोजन यहां पर अटैच होते हैं और 2 हाइड्रोजन यहां पे अटैच होते हैं। उसकी वजह यह होती है कि दोनों कार्बन ने अपने दरमियान कौन सा बॉन्ड बनाया होता है, डबल। ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी H2। क्या यूज करेंगे, टेम्परेचर, निकल कैटलिस्ट, 250 डिग्री से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर। अब क्या होगा, देखिए, अल्कीन एडिशन रिएक्शन करेगी,
और करने के बाद अल्केन तैयार हो जाएगा। कैसे? ये देखिए, एक हाइड्रोजन आएगा, वो हाइड्रोजन आकर इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां से आकर इधर ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा? CH2 से क्या बन जाएगा? CH3, और यहां पर भी CH2 से क्या बन जाएगा? CH3। अब आप देख सकते हैं कि एक एक हाइड्रोजन जब ऐड हुए, ज्यादा हुए, तो आपके पास एक अल्केन बन गया। उसकी रीजन कि इसके दरमियान क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो ये स्टूडेंट असल में मेथड है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपने यहां पर हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन अभी की है, कि अल्कीन में हाइड्रोजन की एडिशन की, जिसकी वजह से आपके पास क्या चीज प्रिपेयर हो गई? अल्केन। ठीक है जी। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और यहीं पर अगला जो रिएक्शन है वो अब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? गौर करिएगा। अब हम सबसे पहले लेंगे अल्काइन। अल्काइन में ऐड करेंगे हाइड्रोजन, कैटलिस्ट निकल, टेम्परेचर 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। जब अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपके पास तैयार हो जाएगी अल्कीन। क्या तैयार हो जाएगी? अल्कीन। इस अल्कीन के अंदर दोबारा आप क्या करेंगे? इसमें दोबारा आप हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे, सेम टेम्परेचर एंड सेम कैटलिस्ट आप यूज करेंगे और फिर आपके पास क्या चीज तैयार होगी? अल्केन तैयार होगा। अब ये हमने परफॉर्म करना है, इसको गौर करिएगा। पहले आप अल्काइन ले लें। अल्काइन हम क्या लेंगे? देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मैंने लिया इथाइन, और इथाइन में क्या चीज ऐड कर दी? हाइड्रोजन। यानी ये क्या हो रहा है? इट इज द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड द टेम्परेचर इज 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन आकर यहां पर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर, तो CH से क्या बन जाएगा? CH2, और यहां भी क्या बन जाएगा? CH2। अब क्योंकि इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, इसलिए ये दो बॉन्ड क्या कर लेगा? शेयर। अब क्या हुआ ये कि आपके पास अल्काइन से क्या चीज बन गई? अल्कीन। अल्काइन से क्या बन गई? अल्कीन। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसी अल्कीन को दोबारा लेंगे जो आपके पास प्रिपेयर हुई है। वो क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे, मॉलिक्यूलर निकल कैटलिस्ट, टेम्परेचर 250 डिग्री to 300 डिग्री सेल्सियस, और आपके पास क्या तैयार हो जाएगा? अल्केन। कैसे? एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर, तो आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी एक क्या तैयार हो जाएगा? अल्केन। किससे तैयार होगा? एक अल्कीन से। तो फिर अल्कीन से क्या तैयार हो जाएगा? अल्केन। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने जब ये परफॉर्मेंस की तो इसमें असल में हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन की एडिशन की जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, हमने कैटलिस्ट यूज किया और उसके साथ स्पेसिफिक टेम्परेचर यूज किया। अब सॉरी, इसी एक रिएक्शन में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने प्लाटिनियम और प्लाटिनियम यूज करना है तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को देखिए, मैं यहां पे प्लाटिनम यूज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं अगर यहां पे प्लाटिनम यूज कर रहा हूं तो मैं इसके नीचे टेम्परेचर लिख दूंगा 25 डिग्री सेल्सियस। बात समझ रहे हैं? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। वैसे 25 डिग्री सेल्सियस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रूम टेम्परेचर है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है कि फॉर एग्जांपल सोडियम का आपने आयन बनाना है, तो सोडियम जब आयन बनता है तो उसके ऊपर +1 लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर उसके ऊपर सिर्फ प्लस का साइन लगा देते हैं तो अल्टीमेटली इसका मतलब होता है कि वो क्या है? 1 है। इसी तरह किसी भी रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर नहीं पुट किया तो इट मींस दैट कि वहां पे टेम्परेचर, इसका मतलब ये नहीं कि होगा ही नहीं, होगा, और वो कौन सा टेम्परेचर होगा? रूम टेम्परेचर। तो यहां पर अगर आप 25 ना भी लिखें फिर भी इसका मतलब यही है कि ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या हो रहा है? परफॉर्म हो रहा है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स? तो ये असल में आपका हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस पहला कह लीजिए कि प्रेपरेशन का मेथड है। तो आइए इसे रीड करते हैं। मैं 84 पेज पे डायरेक्ट इसकी सिर्फ डेफिनेशन रीड करूंगा, बाकी आपने इसको खुद एक नजर देख लेना है।
हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन एल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक हो गया जी। एज वी नो एल्कीन एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड, सो दे हैव द कैपेसिटी टू ऐड अप एटम्स इन देम। ये बस दो बातें आपको बताना जरूरी थी कि क्योंकि आपने ये देखा कि एल्कीन्स एंड अल्काइंस अनसैचुरेटेड है, जैसा कि आपको बताया, तो उनमें ये कैपेबिलिटी है, उनमें ये कैपेसिटी है कि वो किसी ना किसी चीज को ऐड कर सकते हैं। वही बात कि उनमें गुंजाइश है मजीद खाना खाने की, तो वो मजीद खाना खा सकते हैं, मजीद खाने को ऐड कर सकते हैं। इसीलिए एल्कीन एंड अल्काइन जो कि अनसैचुरेटेड है, उन्होंने अपने अंदर हाइड्रोजन की क्या की, एडिशन की। दैट्स व्हाई इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस, जिसके थ्रू क्या चीज प्रिपेयर होती है, अल्केन। तो बहरहाल स्टूडेंट्स, यहां तक आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि आपने इसमें से एमसीक्यू जरूर सेपरेट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, आपने उन्हें सेपरेट करना है। उसके अलावा इसमें आपके पास पैराफिन्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, लीस्ट एक्टिव का शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो अभी हमने किया कि व्हाट डू यू नो अबाउट द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, व्हाट डू यू नो अबाउट द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, ये अलग से आ सकते हैं। इसी तरह एमसीक्यूज में आ सकता है कि इफ यू यूज द निकल कैटलिस्ट देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, तो आपको टेम्परेचर याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह इसमें से स्टूडेंट्स आप एमसीक्यूज निकालिए एंड शॉर्ट क्वेश्चंस निकालिए एंड सोर्सेस को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने प्रिपेयर करना है। तो आज का स्टूडेंट्स हमारा जो वर्क फॉर डे 3 है वो यहां तक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 4 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अल्केन्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसके साथ हमने अल्केन के सोर्सेस का टॉपिक जो था वो कवर किया था, और प्रिपरेशन में हमने एक टॉपिक कवर किया था। आज हम मजीद उसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपने वर्क फॉर डे 4 में। जैसे कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस की जो मेथड था, अल्काइंस का जो मेथड था, उसे कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे मूव करेंगे अपने सेकंड मेथड की तरफ, जो कि यूज होता है अल्केन को प्रिपेयर करवाने के लिए, विच इज नेम्ड एज रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट्स, अगर आप इसके नाम को समझ लें तो आपको ये आधी प्रिपरेशन का मेथड वैसे ही याद हो जाएगा। तो इसका जो नेम है, इसका जो नाम है, उसको आपने, उसकी मीनिंग को आपने गौर से सुनना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे रिडक्शन का मतलब क्या है? देखिए, रिडक्शन का मतलब यहां पे होगा एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। जी देखिए, जो आपने पहला मेथड इस्तेमाल किया था हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, उसमें आपने हाइड्रोजन यूज की थी, और मैंने आपको वहां पे कहा था कि वहां पर आपको ये बताना जरूरी है कि आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वहां पर इसी से रेलेवेंट एक इंपॉर्टेंट बात आएगी, और वो यही बात है कि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। जी, नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये कहा था कि एक एटम है, दूसरा एटम है, दोनों आपस में ऐड होंगे तो एडिशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इधर नेसेंट का मतलब क्या है? तो वो सुन लीजिए, नेसेंट का मतलब ये है कि एक एटम हाइड्रोजन का है, दूसरा एटम भी हाइड्रोजन का है, लेकिन ये अभी ऐड नहीं हुए, ये अभी एटॉमिक लेवल पर ही है। तो इनको जब एटॉमिक लेवल पर होंगे तब इनको हम क्या नाम देते हैं? नेसेंट। क्या नाम देते हैं? नेसेंट। तो यहां पर अब क्या होगा कि इस कॉन्सेप्ट में हम हाइड्रोजन की एडिशन तो करेंगे, लेकिन वो एडिशन कैसी होगी? नेसेंट। नेसेंट मीन्स कि आप उसको एटॉमिक लेवल पर ऐड करेंगे। एटॉमिक लेवल यानी एटम के लेवल पर वो ऐड होगी, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएगी नहीं। ठीक हो गया? इसके अलावा अब यहां पर वर्ड अल्काइल का मतलब क्या है? तो ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। अल्काइल मींस कैपिटल आर। याद है ना, हमने अल्काइल को किससे रिप्रेजेंट किया था? कैपिटल आर से।
और हैलाइड का मतलब क्या होता है ये भी सुन लीजिए, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन की एडिशन को हम क्या नाम देते हैं? हैलाइड। हैलोजन की एडिशन को क्या नाम देते हैं? हैलाइड। अब हमारे पास जो हैलोजन है वो कौन कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, हमारे पास ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट हैलोजन है। अब ये जो हमारे पास हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इनके अंदर आप ये देखिए कोई भी चीज ऐड हो जाए, मैं वर्ड ऐड का प्लस का मतलब आप जानते हैं ऐड ही होता है, और ऐड दोबारा इसलिए लिख रहा हूं कि कोई भी चीज उसमें ऐड हो रही है, कोई भी चीज। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? फ्लोरीन है तो वो फ्लोरीन से क्या बन जाएगा हमारे पास? फ्लोराइड। क्लोरीन है तो क्लोरीन से क्या बन जाएगा? क्लोराइड। ठीक है, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन से क्या बन जाएगा? ब्रोमाइड। आयोडीन है तो आयोडीन से क्या बन जाएगा? आयोडाइड। तो आपने देखा कि किसी भी चीज की अगर एडिशन होगी हैलोजन के अंदर, तो हैलोजन के अंदर किसी भी चीज की एडिशन से क्या बन जाते हैं? हैलाइड। और अब ये फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या कंसीडर होंगे? हैलाइड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो अब इस पूरी जो आप कह लीजिए नेमिंग है, इसमें होगा ये कि आप एक अल्काइल लेंगे और उसके अंदर किसी हैलोजन को ऐड करेंगे। जैसे अल्काइल में हैलोजन ऐड होगा तो बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया? फिर आप उसमें क्या चीज ऐड करेंगे? नेसेंट हाइड्रोजन। आप जैसे ही नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो आपके पास आपकी अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी। अब इसको रिएक्शन के तौर पे करने के लिए हम पहले एक अल्काइल लेंगे, और आपको याद होगा कि हमने हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? एक्स से। ये हमने 11 चैप्टर जो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें पढ़ा था कि हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। तो आर अल्काइल बॉन्ड एक्स मींस हैलाइड। अब ये हैलाइड बन जाएगा, और इसमें क्या चीज ऐड कर देंगे? नेसेंट हाइड्रोजन, यानी एटॉमिक लेवल पर। तो ये देख रहे हैं कि आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने 2H लिख दिया है, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम्स लिख दिए। ठीक है, अब ये 2 हाइड्रोजन नेसेंट फॉर्म में है, और ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे? तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl। जिंक एक मेटल है, जिंक एक मेटल है, और उसके साथ साथ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl मीन टू से कि जो वाटर के अंदर HCl प्रिपेयर हुआ है उसकी प्रेजेंस में ये काम होगा। ठीक है, डाइल्यूट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कैटलिस्ट। जिंक इधर एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा, लेकिन उन्होंने क्योंकि लिखा नहीं हुआ इसलिए हम इसको कह नहीं सकते। हम सिर्फ ये कहेंगे कि जिंक और HCl डाइल्यूट की फॉर्म में रिएक्शन होगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो सुनने वाली बात यह है कि क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है वो आके R के साथ ऐड हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन X के साथ ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? R के साथ H बन जाएगा, और H के साथ क्या बन जाएगा? X बन जाएगा। मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा था कि मैं एक शुरू में जनरल रिएक्शन लिखूंगा। जनरल रिएक्शन से मुराद के जो बुक पे मौजूद नहीं है, कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए, तो मैंने यही किया है। अब जब आपके पास RH आ जाएगा तो ये असल में आपके पास एक अल्केन तैयार हो जाएगी। ठीक है, और HX जो है ये जाहिर सी बात है, X क्यों क्या आ रहा है? X के साथ H आकर ऐड हो रहा है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? एक हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक हैलाइड बन जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन हमारी जो प्रिपरेशन थी, हमने जो चीज प्रिपेयर करवानी थी, जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्या था? अल्केन। ठीक हो गया। अब ये तो वो जनरल रिएक्शन है जो बुक में अवेलेबल नहीं है, ये समझने के लिए मैंने आपके लिए लिख दिया है। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको मजीद याद करने की या इसमें इतना ज्यादा ऐड होने की जरूरत नहीं। अब हम बुक वाले रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। देखिए बुक में उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल ली हुई है R की जगह क्या लेंगे? CH3। अल्काइल है ना, अल्काइल CH3 हो जाएगा, यानी मीथेन से क्या बन जाएगा? मिथाइल। और उसमें X ऐड करेंगे। X का मतलब कोई भी हैलोजन,
फॉर एग्जाम्पल आप क्लोरीन ऐड कर लें और 2 के साथ आप 2 हाइड्रोजन एटॉमिक लेवल पर ले लें, आप जिंक लें और जिंक में डाइल्यूट HCl लें, ठीक है। अब क्या होगा, ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। परफॉर्मेंस कैसे होगी कि एक हाइड्रोजन जब आकर इस CH3 में ऐड होगा और एक हाइड्रोजन क्लोरीन यानी एक हेलोजन में ऐड होगा, तो इनके दरमियान का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। 2 चीजें जब भी ऐड होती हैं तो एक बॉन्ड स्प्लिट हो जाता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे उसमें एडिशन होगी तो क्या हो जाएगा, CH3 में जब एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया तो CH3 से क्या बन जाएगा, वो CH4, और उधर क्या बन जाएगा, H के साथ Cl जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCl। तो आपने देखा कि असल में CH4 यानी ये आपके पास क्या चीज बन गई है, मीथेन, और मीथेन असल में आपके पास क्या होती है, एक अल्केन। मीथेन आपके पास क्या होती है, एक अल्केन। और आप ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ एक क्या चीज आकर ऐड हो चुकी है, एक हेलोजन, यानी ये क्या बन जाएगा, हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। एक और उसने एग्जांपल दी हुई है बुक में, उसको भी हम देख लेते हैं। ये मिथाइल क्लोराइड था, CH3 मिथाइल और क्लोरीन उसमें ऐड हुआ तो इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। अब हम ले रहे हैं CH3 CH2Cl, ये है इथाइल, और साथ क्या है, क्लोरीन, तो बन जाएगा क्लोराइड। 2 हाइड्रोजन ऐड करें आप, सेम आपने जिंक लेना है, उसके अलावा डाइल्यूट HCl लेना है, ठीक है जी। अब क्या होगा, सेम वही काम होगा जो पहले हुआ था कि एक हाइड्रोजन आके इधर ऐड होगा, क्योंकि इधर कम है एक हाइड्रोजन, यहां पे ऐड नहीं करना, यहां पे तो 4 पूरे हैं इसके बॉन्ड, यहां पर एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक इसमें करेंगे तो इनका बॉन्ड टूट जाएगा, इनका बॉन्ड टूट जाएगा। तो यही होगा, आप शुरू में लिखेंगे CH3, अब दूसरे बॉन्ड के साथ पहले CH2 था, अब ये भी क्या बन जाएगा, CH3, और वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, HCl। तो आपने देखा कैसे अब आपके पास एक और अल्केन आ गया, नाम चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है, इसका नाम क्या होगा, इथेन। क्या नाम होगा, इथेन। और ये आया उसी तरह मिथेन की तरह, जो कि असल में क्या है, अल्केन है, ठीक हो गया। अब ये आपने याद रखना है कि ये असल में क्या था, ये था मिथाइल क्लोराइड, एडिशन होगी ना क्लोरीन की तो वो क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरह ये 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन वाला क्या कहलाता है, इथाइल, और साथ क्या आ जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। ये चीजें बुक में शायद मेंशन नहीं है, तो इनको आप एक नजर जो है ये कॉपी कर लीजिए, ठीक हो गया जी। ये असल में स्टूडेंट्स हमारा जो आप कह सकते हैं कि हिसाब से कि ये आपका यहां तक जो प्रिपरेशन के मेथड है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाती है। अब आप बुक में आ सकते हैं पेज नंबर 85 पर, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन मींस द एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, in fact it is the replacement reaction of a halogen atom with a hydrogen atom, कि हेलोजन एटम और हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है। रिप्लेसमेंट कैसे होती है, आप ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आता है और आगे किसकी जगह पर आ जाता है, हेलोजन की तरफ, और हेलोजन उस हाइड्रोजन की जगह पर चला जाता है। यहां पर यही हो रहा है ना कि ये हाइड्रोजन आता है हेलोजन की जगह पर, तब भी क्या चीज आता है, एक अल्केन। तो ये असल में एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं सेम रिएक्शंस हैं, तो मजीद इसको रीड करने की जरूरत नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि फिजिकली तौर पर जितने भी अल्केन्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको स्टार्ट करते हैं जी। पहला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा खुद, ये पहले भी शायद हमारी डिस्कशन हुई है इस पॉइंट से रेलिवेंट, लेकिन चलें थोड़ा सा आपको मजीद अगेन जो है ये बात बता दी जाती है कि देखिए अल्केन जो हैं ये गैस की स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, और सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना पड़ता है कि ये कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पर है। तो जितनी भी गैसेस हैं अल्केन में, ये स्टार्ट होती हैं कार्बन 1 से, मीथेन से लेकर कार्बन 4 तक। 1 से 4 का मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 जो कार्बन्स हैं यानी हाइड्रोकार्बन्स, ये असल में गैसियस स्टेट में मौजूद होते हैं, गैसियस स्टेट में।
लिक्विड जो है ये स्टार्ट होते हैं कार्बन 5 से लेकर कार्बन 10 तक, यानी पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नूनेन, डीकेन, ये लिक्विड्स हैं। और कार्बन नंबर 11 से ऑनवर्ड, जो कि हमारी काउंटिंग में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, वो क्या होते हैं, सारे के सारे सॉलिड्स। लेकिन इनमें वही बात है जो हमने अल्केन के स्टार्ट में की थी कि क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। अगर थोड़ा सा डिफर होता है तो वो एक CH2 का यूनिट होता है। ठीक है जी, तो ये इनकी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो पहला पॉइंट है। अब आपने देखा कि फिजिकली तौर पे अल्केन्स जो हैं वो मैस की बेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्केन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ सीरीज आर गैसेस, पहले 4 मेंबर गैसेस हैं। अल्केन्स कंसिस्टिंग कार्बन 5 to 10 आर लिक्विड, 5 से लेकर 10 तक लिक्विड है, और हायर मेंबर्स जो हैं सीरीज के वो क्या हैं, सॉलिड्स। तो ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर ये पहला पॉइंट डिस्कस हो गया। दूसरा पॉइंट क्या स्टूडेंट्स, तो दूसरा पॉइंट तो बुक पे ही समझ आ जाएगा अगर हम इसे देखें कि देखिए ये बात हम स्टार्टिंग से कर आ रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये हमने 3rd चैप्टर में बात की थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, और जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं वो तमाम के तमाम नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर। अब अगर वो नॉन पोलर हैं तो जाहिर सी बात है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। अब पोलर की अगर एग्जांपल ले ली जाए तो वाटर पोलर है। अब वाटर में हाइड्रोकार्बन्स ऐड नहीं हो सकते, ठीक है, वो इनसॉल्युबल होते हैं। इसी से रेलिवेंट सेकंड पॉइंट है, फिजिकली तौर पे कहते हैं जी कि दे आर नॉन पोलर, हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वाटर में जो कि पोलर है नहीं डिसॉल्व होंगे। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की 1-2 एग्जांपल लिख लीजिए आप, ब्रैकेट डालिए, लिखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या लिखेंगे आप, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ईथर, एसीटोन, ETC। ये असल में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आ जाते हैं। और कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि क्या होते हैं, सॉरी एंगल गलत था मेरा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, एसीटोन, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो कि क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और इन नॉन पोलर में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं 3rd पॉइंट। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, द डेंसिटी ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेस ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। देखिए जिस तरह मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा उसकी डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, आपने फिजिक्स में यकीनन पढ़ा होगा कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास while density is inverse proportional to volume। जब हम इन दोनों रिलेशंस को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिलेशन प्रॉपरली जो आता है वो होता है D is equal to m/v। मतलब कि अगर आपकी कोई भी चीज है जिस मटेरियल की आप बात कर रहे हैं, अगर उसका मास ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी अल्टीमेटली ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसी से ये रिलेशन आया कि अभी हम ये कह रहे हैं कि मास जिस तरह बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी उसका जो वजन है, उसका जो वेट है वो बढ़ता जाएगा। अब अगर आप कार्बन 1-2 की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो गैसेस हैं, उनका वेट लो होगा, लो मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर आप लिक्विड पर जाएंगे तो उनका मॉडरेट मास हो जाएगा, सॉलिड पर जाएंगे तो हाई मास हो जाएगा। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर मास। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इंक्रीजेस रेगुलरली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइजेस। देखिए अगर मैं कहता हूं मेरे पास मीथेन या इथेन है, जैसा कि अभी आपको बताया इनका मॉलिक्यूलर साइज कम है तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। लेकिन जैसे ही आप हायर मेंबर्स की तरफ जाएंगे वो हायर मेंबर्स का स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, विस्कस होता जाएगा, थिक होता जाएगा, जिस वजह से उनको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल। तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो गैसेस की निस्बत क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे।
ठीक है। लेकिन जनरली मैं आपको ये बात बताऊं कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, ठीक है, नेचुरली तौर पर वो लो होते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, अगर वो इंक्रीज होंगे तो रीजन आगे लिखी हुई है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन, कि मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती जाएंगी, जिससे जैसा मैस उसका ज्यादा होता जाएगा, उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती जाएंगी और उनको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल। जितना तोड़ना मुश्किल है उतनी उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। अगला पॉइंट भी स्टूडेंट इसी से रिलेट करता है कि द अल्केन बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस, कि अगर उनका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा तो वो विस्कस होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पर विस्कस का मतलब क्या है कि थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। थिक मतलब मोटा होना स्टार्ट, मोटा तो नहीं यहां पे कहेंगे, इट मींस दैट कि कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कि थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। उनको तोड़ना फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल। अच्छा, आपने गौर किया हो तो अभी तक ये जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये हमने अभी पढ़ी हैं, इनमें से मोस्टली जो है ये कोवलेंट बॉन्ड से रिलेट करती हैं। अगर तो आपको याद हो, आपने 9th क्लास में 4 चैप्टर था आपके पास, 4 चैप्टर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का, वहां पे कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो उनमें से बहुत सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो यहां पर अभी अवेलेबल है। ये जितनी भी साइज की बात हुई है ये उसी कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी से रिजेंबल करती है। बात समझ आ रही है? उसकी रीजन ये है कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इस वजह से, ठीक है जी। बहरहाल अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अल्केन्स हैव लेस फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब जलने का जो प्रोसीजर होता है, फ्लेम शोले को कहते हैं, आग लगना, कि अल्केन लेस फ्लेमेबल होते हैं, यानी इट इज मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा तो उनको बर्न करना, उनको जलाना, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका साइज जो है वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी, स्ट्रक्चर थिक और विस्कस हो जाएगा, उनको तोड़ना क्या है, बहुत मुश्किल। इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लेस फ्लेमेबल होते हैं। बात समझ आती है? ये स्टूडेंट्स असल में आज हमारा टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया, जिसमें आपने देखा कि हमने एक जो प्रिपरेशन का मेथड रहता था उसको कंप्लीट किया, और उस मेथड के साथ साथ आपने देखा कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स की डिस्कशन की। अब आप ये याद रखिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जबकि जो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड का टॉपिक हमने डिस्कस किया वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। और आपने ये भी याद रखना है कि इसमें से एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि कौन सा मेटल के तौर पे एलिमेंट जो है वो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में यूज हुआ है और कौन सा एसिड यूज हुआ है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मेटल जिंक यूज हुई है और एसिड कौन सा है, HCl, ठीक है। तो ये एमसीक्यू भी इसमें से आ सकते हैं जो कि क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि ये जो आपने 2 प्रिपरेशन के मेथड पढ़े हैं ना, इनको आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एक तो सिंपल है, वो आप कहेगा व्हाट डू यू नो अबाउट द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, या कहेगा व्हाट डू यू नो अबाउट द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये तो वो बात हुई ना जो कि आपको इजीली समझ आ जाएगी, लेकिन कभी कभार ये क्वेश्चन का मोड चेंज होकर आता है। जैसे ये क्वेश्चन आपको यूं भी आ सकता है वो आपको ये भी कह सकता है एग्जामिनर के जी, क्वेश्चन आपको आ सकता है, वो कह सकता है प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइन। अब आप जानते हैं आपने इसमें क्या करना है, वो कह रहा है कि प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइन, कि अल्काइन से अल्केन को तैयार करें। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप पहले तो फर्स्ट 2 लाइंस एज अ डेफिनेशन लिखेंगे, अगले पेज पे आ जाएंगे और जो मतलब पेज नंबर 85 आई थिंक सो 85 है, यस 85, उसमें जो टॉप पे सिमिलरली के नीचे 2 रिएक्शंस लिखे हैं, आपने वो लिखने हैं कि पहले आप अल्काइन से अल्कीन बनाएंगे और फिर अल्कीन से क्या बनेगा, अल्केन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। इसी तरह जो आज हमने रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ा है उसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड से क्या चीज बनाएं, अल्केन बनाएं।
तो आप क्या करेंगे, एक लाइन डेफिनेशन लिखकर कोई एक रिएक्शन, इन दोनों में से रिएक्शन मैंने ऊपर लिखे हैं, इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन या दो रिएक्शन आपको लिखने पड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो ऊपर दिए गए। बात समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन का मोड जो है वो इस चैप्टर में काफी चेंज होता है। वो जब भी शॉर्ट देगा आपको इसी फॉर्म में देगा। इसी तरह जब आप स्कूल आएंगे, आपके जो लॉन्ग टेस्ट होंगे होपफुली, तो उन लॉन्ग टेस्ट में मोस्टली अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे तो वो इसी फॉर्म में होंगे। आप अब इसको ये ना करिएगा कि आप घबरा जाएं कि आपको हेजिटेशन हो के पता नहीं है क्वेश्चन कहां से आ गया है। इसलिए मैंने आपको एक दफा ये बात बता दी, आपने इसको माइंड में रखना है और इनको क्वेश्चंस को आपने ऐसे ही परफॉर्म करना है। ठीक है जी? तो आप इसमें से एमसीक्यू सेपरेट करिए, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इसको प्रिपेयर करिए। तो आज हमारा जो वर्क फॉर डे 4 है वो यहां तक हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।